गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम को लेकर, जो इसी दिसंबर से शुरू होगा और जनवरी तक होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और इसमें आपको मिलेंगे साइंस के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या करा है। जिन का आकार कैसा होता है? तो जिन का आकार जो होता है ये सर्फिल आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो N2। ठीक है। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो कहेंगे अम्लीय होगी। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की जो है प्रकृति कैसी होगी? तो कहेंगे अम्लीय होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो कहेंगे अवगाद्रो नियम कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि एथिल अल्कोहल का समावयवी जो है क्या है? तो डाई इथिल है। क्या है? डाई मेथिल इथिल है। अगला है, डॉक्टर हर गोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कहेंगे जेनेटिक कोड को लेख करने के लिए, लेख को पढ़ने के लिए जो इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो देखिए, जो भी हम आपके साइंस के क्वेश्चन बता रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए और ज्वाइन कीजिए और आपको जो है पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं? उसे संगठन कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गतिज ऊर्जा सदैव होती है? तो कहेंगे धनात्मक में होती है। ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं कितने? तो कहेंगे 10 के पावर 13 मिलीबार होता है। ठीक है। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं। एक मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होता है? 10 के पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। बस आप क्वेश्चन देखते चलिए, वन लाइनर है, फास्ट रिवीजन है। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? तो कहेंगे उत्प्लावन बल के कारण। ये काफी इंपोर्टेंट है। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं क्या? स्थैतिक बल कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे कैलोरी प्रति ग्राम जो है डिग्री होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस के ताप पर जो है जल क्या होने लगता है? ये जो है उबलने लगता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है? कह सकते हैं कि ये बर्फ बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ये काफी इंपोर्टेंट है सब। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो कहेंगे जूल प्रति किग्रा होता है। ये दोनों को आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सीजीएस में क्या होगा? कैलोरी प्रति ग्राम होगा, लेकिन वही अगर एसआई और एमकेएस में पूछ दिया तो आप कहेंगे जूल प्रति किग्रा होगा। अगला है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, चिन्ह में हमेशा धनात्मक होता है। ये क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कहाँ पे? तो कहेंगे यकृत है। ठीक है। यहाँ पे यकृत में ही कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा अधिक बनती है। कह रहा है कि ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? तो कहेंगे मस्तिष्क। ठीक है। ईईजी देखिए, ईईजी ये जो है किस तकनीकी क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? तो कहेंगे मस्तिष्क में। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे मैग्नीज और चूना। मैग्नीज और चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हालांकि हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है तो कहेंगे गुलबर्ग में। कहाँ है? गुलबर्ग में। कालरा जिसको कहते हैं हैजा उत्पन्न होता है किसके कारण? तो कहेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण ये होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, फल्फांसो क्या है? आम की एक किस्म होती है। फल्फांसो क्या है? एक आम की ये क्या है? कह सकते हैं किस्म है। ठीक है। किस्म है। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइटिस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइटिस होता है। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो कहेंगे चीन में सबसे पहले जो बारूद का आविष्कार हुआ था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है कहाँ, तो कहेंगे हैदराबाद में। देखिए सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है कहाँ पे, हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहेंगे हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे या जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कहेंगे विलियम रोनटाइजन थे, एक्स किरणों की जिन्होंने खोज किए थे। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो कहेंगे एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है, तो कहेंगे एस्ट्रोबोस्कोप से। किससे, तो कहेंगे एस्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किस व्यक्ति ने किए थे, तो कहेंगे प्रिस्टले ने। किसने, प्रिस्टले ने। अगला, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है, कहेंगे शून्य होता है। आभासी भार कितना होता है, शून्य होता है। TNT मतलब क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून क्या होता है, तो इसका कह रहा है कि महत्वपूर्ण योगदान कहाँ होता है, तो कहेंगे विस्फोटक पदार्थ के लिए इसका प्रयोग जो है TNT का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो कहेंगे ल्यूकेमिया को। किसको, ल्यूकेमिया को प्रभावित ये करता है। ठीक है, अगला है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा से। किसे, सुपरनोवा से। अगला है कि सेरेब्रम संबंधित है किससे, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का एक क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, एनटीपी किसी गैस के लिए एक मोल का आयतन कितना होता है, अभी हम बताएं एनटीपी का यूज कहाँ किया जाता है, बारूद में। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है कि एक मोल का आयतन कितना होता है, कहेंगे ये 22 के पावर -4 प्रति लीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, तो कहेंगे छाल से जो है दालचीनी का जो है क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है, तो कहेंगे ब्रेसिका नाइग्रा। ठीक है, ब्रेसिका नाइग्रा, ये इंपॉर्टेंट है। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो कहेंगे शेमोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, शेमोफाइट कहलाता है। जंतुओं में शरीर के बाहर से जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलियम कहते हैं। अगला है कि पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था, तो कहेंगे 1941 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है, जाति। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है, जाति होती है। अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो कहेंगे अधिशोषण कहलाता है। चाय का रासायनिक नाम क्या है, तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चाय का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला, दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो कहेंगे सिनामोमम जिलेनिकम। ठीक है, दालचीनी का वनस्पति नाम क्या है, तो कहेंगे सिनामोमम जिलेनिकम। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए डीएनए का अनुपात क्या होता है, तो देखिए केंद्रिका में जो है क्या 85% प्रोटीन पाया जाता है, 10% आरएनए पाया जाता है और 5% जो है डीएनए पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TMB शब्द किससे संबंधित, तो कहेंगे वायरस से। डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है, तो कहेंगे कोल्फ है। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहेंगे नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोप परीक्षण किससे संबंधित है, कहेंगे मूत्र से। नवजात शिशु को BCG का टीका जन्म के लिए कितने समय के बाद लगाया जाता है, तो कहेंगे 7 दिन के भीतर जो है लगा देना चाहिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है, तो कहेंगे ऊर्जा निकलती है। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, तो कहेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या, एक सहजीविता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किस में होता है, तो कहेंगे थायराइड ग्रंथि में होता है। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट को करता है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे पेलिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।
अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो कहेंगे सोरोसिस का है, ठीक है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला है कि कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कहेंगे गाल्जी काय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं फाइनेरोगेम्स, ठीक है, फाइनेरोगेम्स कहते हैं। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती? कहेंगे ऊतक का निर्माण करती हैं। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो कहेंगे स्नायु कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे वो आपको सब क्वेश्चन यहाँ पे हम जो है बता चुके हैं बिल्कुल फास्ट। हाँ, थोड़ा इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि अब आपको क्वेश्चन को जो है समझा नहीं पाए। बस आपको केवल फास्ट रिवीजन करा, आप क्वेश्चनों को देखिए, ये पेपर में जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो नए अपलोड करें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।